all about the interest. Everything is all about interest. Interest defines you how much computer works on one thing. Sometimes we have to spend 5 to 10 days on a one just basic task. अगर आप में से किसी को माउस भी चलाना नहीं आता तो आस्क फॉर योर टीचर. तो आप इतने हमारे जो टीचर्स हैं इतने कोऑपरेटिव हैं आपको माउस चलाना भी सिखाएंगे. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वी आर वेरी हेल्पफुल टू हेल्प यू. हम सिर्फ जस्ट आपके एक SMS की मतलब डिस्टेंस पे हैं. The stars don't tell the future, they tell the future. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज अकी. आप में से कितने स्टूडेंट को स्टोरी का टॉपिक सुन के माइंड में ये है यार कि दिस इज कॉल्ड सो परफेक्ट स्टोरी ऑफ फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू हीरो. नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला. मैं कोई परफेक्ट स्टोरी नहीं बताने वाला जिससे आप इतने मोटिवेट हो. चीजें हकीकत में इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी मूवीज में दिखाई जाती है. कभी कभार ना चाहते हुए भी खुद को पुश करना पड़ता है कि अभी आपको लाइफ में टफ टाइम देना पड़ेगा आपके अपने फ्यूचर की खातिर. कभी कभार इंटरेस्ट ना होते हुए भी जबरदस्ती नींद करने की कोशिश करनी पड़ती है पर नींद आती नहीं है. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हर दिन एक नई जंग का आगाज होता है जिस पे जाता हुआ सिपाही लाचार और बेबस नजर आता है. मैं आपको ऐसी चीज नहीं बता रहा जिससे आप वाकिफ ना हो, बल्कि आप जूनियर्स आगे चल के आप यही चीजें महसूस करोगे और महसूस होगे. I am Rakib, this is your senior from CSE. I am sharing my journey of CSE in Siba. Some people say I wanna inform you to keep you safe from yourself. Why I choose computer system engineering? This is my personal thought. कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग मैंने क्यों ज्वाइन की. सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे एक जॉब नहीं करनी है. मतलब मैं एक जगह पे पूरी लाइफ में मैं नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. माय फादर इज एन 18th grade प्रोफेसर एंड ही कुड नॉट वर्क. ही वांटेड टू क्विट हिज जॉब. हिज एक्सपीरियंस इज 25 years. अब इंसान इस एज में बंदा वो जॉब अपनी क्विट क्यों करना चाहता है, इसके बिहाइंड पे रीजन क्या है कि इतनी उसको पे मिल रही है, उसका घर इतना अच्छा चल रहा है, वो आखिर रीजन क्या है उसको वो अपनी जॉब क्विट करने का. मैंने अपने फादर से पूछा, फिर उन्होंने उसका जवाब ये था कि एक जॉब पूरी लाइफ नहीं की जा सकती. एक जगह पे जाना, एक टेबल पे बैठना, एक चेयर पे बैठना पूरी लाइफ और हर रोज सेम रास्ते से जाना, सेम रास्ते से वापस आना, सेम काम नहीं किया जा सकता. तो मुझे कोई ऐसी जॉब चाहिए, मुझे कोई ऐसा करियर चाहिए था जिस एक करियर में मल्टीपल जॉब्स हों. जैसे मैं अपनी मर्जी का मालिक बनूं. मेरी मर्जी है मैं जॉब में मैं ऑफिस में काम करूं, मेरी मर्जी मैं घर पे बैठ के काम करूं, मेरी मर्जी में कहीं भी बैठ के काम कर पाऊं. और उस टाइम मुझे कंप्यूटर साइंस का पता चला था जब मैं 9th grade में था. ठीक है, मुझे कंप्यूटर साइंस का पता चला था. मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में रिसर्च की. तो मैंने उस फील्ड को इसलिए चूज नहीं किया कि वो पूरी लाइफ एक स्क्रीन के ऊपर काम करता है. एक स्क्रीन के ऊपर पूरी लाइफ नहीं बिताई जा सकती. मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें फील्ड वर्क भी हो, कंप्यूटर स्क्रीन भी हो, दोनों हो, और मतलब रिमोटली भी हो और फील्ड वर्क भी हो. तो फिर पता चला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का. मैंने इलेक्ट्रिकल के बारे में रिसर्च की. तो वो सिर्फ फील्ड में होता है. मैंने वो फील्ड इसलिए चॉइस नहीं की क्योंकि कभी कभार अगर मुझे मेरी फैमिली को मेरी जरूरत पड़े तो मैं उस टाइम उसके बाद अवेलेबल ना हूं तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या फायदा जो मैंने इतनी स्टडी की है, इतने मेरा टाइम इन्वेस्ट किया है, जहाँ मेरी फैमिली ने इतने एफर्ट्स और इतनी मुश्किलात मेरे लिए मतलब वो बर्दाश्त किए, मैं उनके काम ना आ पाऊँ तो मेरी उस स्टडी का मेरी पढ़ाई का फायदा ही क्या है. फिर मुझे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर का पता चला था और मैं इसी की ही तलाश में था 9th grade से लेके. और मैंने 9th grade में ही कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का सोच लिया था. नाउ आई एम शेयरिंग दी व्हाई आई एम ज्वाइन दी IBM, व्हाई आई ज्वाइन दी सिबा. मैंने सफा IBM ज्वाइन क्योंकि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकता था. तो मेरी पर्सनल स्टोरी है ये कि मेरे बहुत सारे कलीग्स और सीनियर्स जो जब मैं कॉलेज में था तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में गए थे. तो आफ्टर 1 year
उनकी थॉट्स चेंज हो गई, उनके जो ड्रीम्स लेके गए थे वहां पे, जो कुछ बनना चाहते थे, वो अपनी थॉट्स को लेके दुनिया को चेंज करना चाहते थे, अब दूसरों की डर से अपनी थॉट चेंज कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? एक से अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे स्टूडेंट जो कराची में गए थे, उसका माहौल जो वहां पे बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे डर लग गया, मैं कंफ्यूज होने लगा, क्या मेरा भी यही हाल होना है जो इनका है? मैं भी क्या वहां पे जाके मेरी थॉट्स चेंज हो जाएंगी, मेरा करियर चेंज हो जाएगा? जब मैंने इतने साल मेहनत किए इतना ये बनने के लिए, क्या मैं वहां पे वो मैं नहीं बनने की कोशिश करूंगा? पहले मैं बनने की कोशिश कर रहा था, फिर मैं नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार क्यों? वो पहले कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई लॉयर बनना चाहता था, वहां जाने के बाद कोई बिजनेस की बातें कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स की बातें कर रहा है। अगर आपको वहां पे वही चीजें करनी थी तो आपने वो डिपार्टमेंट चूज किया ही क्यों है? तो यूनिवर्सिटी में सबसे मुश्किल तब होती है, मुश्किल काम ये होता है कि खुद को हैंडल करना। वो वहां पे खुद को हैंडल नहीं कर पाए थे। तो हमारे जो सिंध है, हमारे सिंध में आईबीए का माहौल आइडियल माना जाता है कि एक 2013 की एक रिपोर्ट है डान की कि बीबीए की बैच पास आउट हुई थी 256। उसमें से उसी साल में 248 स्टूडेंट को उसी साल जॉब मिल गई थी। बाकी जो थे वो मास्टर के लिए कुछ गए थे, और जो बाकी जो कुछ बचे थे उन्होंने अपना कोई स्टार्टअप लगाया था। इसलिए मैंने सखर आईबीए ही ज्वाइन करना प्रेफर किया, ताकि मैं, क्योंकि यहाँ पे 95% अप टू मतलब एज अ सिक्योर जॉब का, मतलब सिक्योर लाइफ का चांसेस यहाँ पे हैं। और ये है कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम आईबीए, मैंने आईबीए से क्या सीखा है, ये कुछ थोड़ा अलग अंदाज से बताऊंगा। ठीक है, कि जो मेरे साथ गए थे, जो मेरे साथ कलीग थे, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में गए थे, उनकी सारी के थॉट्स चेंज हुए। मैं बस एक एग्जांपल आपके सामने पुट करूंगा, फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि मैंने क्या सीखा है। एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप पहले ही आईएएस मोटिवेशन पे लेके आए हो आईबीए की, कि क्या है आईबीए के बारे में, क्या नहीं है। और कुछ तो डिमोटिव भी हुए होंगे। ठीक है, और मैं बस यही कहूंगा कि मैंने 3rd सेमेस्टर में 3 वीक्स में 40 के अर्न किए थे इन रमजान। मैंने कुछ सीखा नहीं था, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी फ्रीलांसिंग की या फिर कुछ भी नहीं। बस अपने कोर्सेज की असाइनमेंट करना शुरू हो गया, अपने कोर्सेज की क्विज़ेस करना शुरू हो गया, अपने कोर्सेज के हिसाब से प्रोजेक्ट करना शुरू हो गया। क्योंकि अब तो 3rd सेमेस्टर हमने इतने प्रोजेक्ट बनाए थे, हमने प्रोजेक्ट का नंबर काउंट नहीं था, हमें याद नहीं था कि हमने कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है, फिर तो ज्यादा तो कुछ नहीं, पर डूइंग ऑल 4 सेमेस्टर इतना कमाल दिया कि अपना मैट्रिक ले लिया। How many of you think this is your only department? Your future falls here, your jobs fall here. Can you believe? Osman Khaskili, you know Osman Khaskili, who is, and me. We have decided computer system engineering in 9th grade. This is all about the interest. Everything is all about interest. Interest defines you how much computer works on one thing. Sometimes we have to spend 5 to 10 days on a one just basic task. मैं खुद उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये कहा था कि इंटरमीडिएट कर लो, फिर उसके बाद फिर तो बाद में आके इमरान खान ने बताया कि सुकून सिर्फ कब्र में है। Let me tell you just 1 week of my first semester of mine. I had spent 10 continuous days practice on the C++ on the preparation of the final exam in a single room. In the 5th day, my hands were shaking when I was eating food, and my hands act like I am become 18 years old. I could not even eat my food smoothly. तो इतना डिमोट ना हो, गिव अप ना करें। थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, बस फोकस रखें एक चीज पे।
वी आर वेरी स्पेशल कि हमें इतना कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट मिली, इतने ही कॉर्पोरेटिव हमें टीचर्स मिले हैं। हमें थर्ड सेमेस्टर में पाइथन सीखनी थी जो हमारे कोर्सेरा में है ही नहीं। जो कोर्सेज में है, जो कोर्सेरा में है उसकी तो टीचर को पे भी मिलती है, और जो पाइथन हमें पढ़ाई गई थी, जो हमें हमने रिक्वेस्ट की एचओडी को सर हमें एक पाइथन पढ़नी है, तो सर एचओडी ने हमारा इवन के हमें एक क्लास इंडिविजुअल असाइन करके दी थी टाइम टेबल, और दूसरा कि एक टीचर को असाइन करके दिया था। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर। इसने मैं इसलिए उसको थैंकफुल कह रहा हूँ क्योंकि उस जीरो क्रेडिट क्लास की सर को उसकी अलग से पे भी नहीं मिलती है। वो सर जीरो क्रेडिट का क्लास में पढ़ाए ना पढ़ाए वो उनकी मर्जी है। फिर भी सर हर क्लास में 30 to 50 पेजेस की पीपीटी बना के आते थे खुद, ना कि किसी से कहीं से डाउनलोड की हुई या फिर कहीं खुद प्रैक्टिस करके खुद सीख के फिर हमें पढ़ाते थे। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर। थैंक यू सो मच सर। That teacher is Sir Asif Ali. He is sitting right here. Even our department issued some controller of me and some of my class fellows, and it's worth up to 25K. They issued an individual person. अब डिमोट ना गिव अप ना करें, और अगर आप में से किसी को माउस भी चलाना नहीं आता तो आस्क फॉर योर टीचर। तो आप इतने हमारे जो टीचर्स हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं, आपको माउस चलाना भी सिखाएंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वी आर वेरी हेल्पफुल टू हेल्प यू। हम सिर्फ जस्ट आपके एक SMS की मतलब डिस्टेंस पे हैं। जस्ट टेक्स्ट अस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।